राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरि वंदे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बहुत सुंदर कुमुद कल्हार कुंद एवं मंदार पुष्प खिले हुए हैं। संपूर्ण ब्रज शोभा से युक्त है। मानो संपूर्ण ब्रज नगरी को 84 कोस को बंधनवारों से सजाया गया हो, ऐसे शोभामयी प्रकृति है। क्योंकि अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी प्रभु स्वयं बाल लीला कर रहे हैं। प्रातःकालीन बेला है। सुंदर शंख ध्वनि, हरे नाम कीर्तन, भगवान नाम गायन, ये सब हो रहा है। भगवान महिमा गायन, क्योंकि ब्रजपुरी साक्षात प्रभु का निज धाम है। श्री नंद बाबा महल में पधारते हैं। नारायण देव की पूजा स्थली से प्रातःकालीन बेला है और समीप आए तो देखा कि लाला के जगाने के लिए मैया आई हुई है, पर वो जगा नहीं पा रही। लाला की उस सुखद निद्रा को देख करके बार बार भाव विभोर हो जाती है। बाबा नजदीक आए और 2 पुष्प हाथ में थे जो भगवान नारायण के प्रसादी थे। एक बलराम जी के माथे पे ऐसे स्पर्श कराया और एक लाल जी के मस्तक पर, और कहा अभी तक जगाया क्यों नहीं है? लालन को जगाइए। देखो प्रभु की मंगला हो गई। प्रातःकालीन बेला में सब ब्रजपुर में नाम कीर्तन हो रहा है, भगवत लीलाओं का गायन हो रहा है, और अभी ये बलराम और श्री कृष्ण सो रहे हैं। ब्रजेश्वरी श्री लालजू को जगा रही है। यशोदा जी श्री लालजू को जगा रही है। प्रात भयो जागो गोपाल, प्रात भयो जागो गोपाल। नवल सुंदरी आई बोलत
तुम ही सब ब्रज बाल, नवल नवल सुंदरी आई बोलत, तुम ही सब ब्रजबाल। प्रात भयो जागो गोपाल, रात भयो जागो गोपाल। देखो परम पवित्र बेला है, लाला जगो। 9 सुंदरियां गोपियां आ रही हैं तुम्हारे मुखचंद्र का दर्शन करने के लिए। मैया बार बार जगा रही है। तो नंद के लाल उठत जब सोई, नंद के लाल उठत जब सोई, निरखी मुखार विंद की शोभा, कही काके मन धीरज होई। निरखी मुखार विंद की शोभा, कही काके मन धीरज हो। नंद के लाल उठत जब सोई, नंद के लाल उठत जब सोई। आंख मलते हुए बाल गोविंद जो उठ रहे हैं, आलस्य युक्त मुखार बिंद जम्हाई लेते हुए बोले, कही काके मन धीरज होई। कौन ऐसा है जो बाल गोविंद की उठने की छवि को देखकर धैर्य धारण कर सके। मुनि मन हरत जुवती जन के तिक, रतिपति मान जात सब खोई। मुनि मन हरत जुवती जन के तिक, रतिपति मान जात सब खोई। ईसद हास दंत दुति बिगसती, मानिक मोती धरे जनु पोई। ईषद हास दंत दुति बिगसती, मानिक मोती धरे जनु पोई। श्री लालजू महाराज जब उठ रहे हैं तो उनकी ऐसी शोभा है कि बड़े बड़े जो योगींद्र मुनींद्र हैं उस शोभा को देखकर अपने मन को नहीं रोक सकते। फिर ये युवती जन, ब्रज युवती जन, ये तो प्रेम की मूर्ति है साक्षात। इनकी महिमा कैसे वर्णन करे कि लालजू की उस शोभा को देखकर इनकी क्या दशा होती है। रतिपति साक्षात काम मूर्छित हो जाए, ऐसी शोभा श्री लाल जी की है। लालजू जब उठते मैया कहती देखो बहुत देर से जगा रही थी और अब भी तुम आलस नहीं छोड़ रहे, तो हंस देते हैं लालजू। तो लालजू के हंसने पर ओठों के बीच में जो दांत की चमक है ऐसी लग रही है जैसे मोतियों की लड़ी हो, सुंदर छोटी छोटी दंत पंक्तावली। मानो लाल ओठ माणिक्य है और छोटे छोटे दांत मोती हुए हैं, ऐसे लग रहे गुथे हुए मोती। नागर नवल कुंवर वर सुंदर, मार्ग जात लेत मन गोई। नागर नवल कुंवर वर सुंदर, मार्ग जात लेत मन गो। सूरदास प्रभु मोहन मूरति, सूरदास प्रभु मोहन मूरति, ब्रजवासी मोहे सब लोई। ब्रजवासी मोहे सब लोई। ओ नंद के लाल उठत जब सोई, नंद के लाल उठत जब सोई। चतुर्शिरोमणि सौंदर्यता के समुद्र श्री लालजू का जब मुख धो करके
मैया उनको कलेवा करवाने के लिए ले जाती, तो उस चाल को देखकर, उनके रूप को देखकर आंगन में आई जो ब्रज युवती है, ब्रजवासी जन सब मोहित हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु मोहन है, मोहन मूर्ति है। ब्रजवासी आसक्त चित्त हो जाते लालजू की शोभा देखकर। मैया लालजू को विराजमान करके सुंदर सामने चौकी विराजती है और बाल भोग पवाती है। पहला काम, उठाते ही मुख प्रक्षालन और बाल गोविंद है ना। कमल नयन हरि करो कलेवा, कमल नयन हरि करो कलेवा। माखन रोटी सद्य जम्यो दधी, माखन रोटी सद्य जम्यो दधी। भांति भांति के मेवा, भांति भांति के मेवा। कमल नयन हरि करो कलेवा, कमल नयन हरि करो कलेवा। खारिक दाख चिरौंजी किसमिस, खारिक दाख चिरौंजी किसमिस। उज्ज्वल गरीब उज्ज्वल गरीब बादाम। सफरी सेव छुहारे पीस्ता, सफरी सेव छुहारे पीस्ता। जे तरबूजा नाम, जे तरबूजा नाम। कमल नयन हरि करो कलेवा, कमल नयन हरि करो कलेवा। अरु मेवा बहु भांति भांति है, अरु मेवा बहु भांति भांति है। सट रस के मिष्टान, रस के मिष्टान। सूरदास प्रभु करत कलेवा, सूरदास प्रभु करत कलेवा। रीझे श्याम सुजा, विजय श्याम सुजा। कमल नयन हरि करो कलेवा, नयन हरि करो कलेवा। कमल नयन श्री हरिजू के सामने सुंदर चौकी में माखन रोटी और तुरंत का ताजा दही, भांति भांति के मेवे जैसे खजूर है, दाख है, अंगूर है, चिरौंजी है, किशमिश, नारियल और फल, सफरी, बादाम, सेव, छुहारा, पिस्ता, तरबूज, ये सब बहुत से पदार्थ मैया एकत्रित करके, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ कसैले, कुछ चटपटे, कुछ तीखे, कुछ नमकीन, ऐसे छहो रस पदार्थ लाला को भावपूर्वक मैया जैसे पवार ही पाया, दाऊ दादा के साथ आचमन किया। लाला को आचमन करा, बाबा देख रहे हैं पर मैया में कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा। बाबा ने यशोदा मैया से कहा कि इस समय तुम्हें इस दशा में देखने पर प्रतीत होता है कोई भारी संकट हुआ है जो आप हमें बता नहीं रहे, क्योंकि लाला को पवाते समय, लाला को उठाते समय आप में जो मुझे आनंद दर्शन होना चाहिए वो आनंद दर्शन नहीं हो रहा। और इस तरह आपके हृदय में आनंद ना होना, एक ही केवल बात हो सकती है, लाला के विषय में कोई अनिष्ट की आशंका या कोई अनिष्ट हुआ है, क्योंकि लाला के सिवा आपके आनंद का विषय और कोई है नहीं। तो क्या हुआ हमारे कन्हैया को जो तुम उदास देख रहे हो?
ब्रजरानी का विमना होना, विस्मित होना, उद्विग्न होना, चंचल होना, यह दिखाई दे रहा था। बाबा ने उनके मुख पर जब देखा तो बाबा ने पूछा कि राम की कोई अनिष्ट की बात है या कृष्ण की, बलराम या कृष्ण की क्या अनिष्ट बात हो सकती है? क्योंकि बिना राम बलराम के अनिष्ट के आपके मुख में ऐसी भावभंगियां नहीं होती। कहा बालकों के अनिष्ट की आशंका से ये सब नहीं है, क्योंकि आपने और ब्रजवासियों ने पहले ही आदेश कर रखा है कि देहरी के बाहर नहीं जाएंगे, तो देहरी के बाहर उस दिन से गए नहीं है, तो अनिष्ट की कोई आशंका तो है नहीं। मया यद अनिष्ट भयाद्वालरोधन मुपदिष्टम तत्किम निर्भरहति। बोले रोकने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि बलराम और कृष्ण अभी तक देहरी के बाहर गए ही नहीं, तो अनिष्ट की कोई आशंका नहीं है। जैसी आज्ञा आपकी हुई थी, जैसा ब्रजवासियों ने सलाह दिया था, बोले निरहत्येव किंतु रथेति लक्ष्यते। बाबा ने कहा जब ऐसा है तो आप में वृथा किस बात की, परेशानी किस बात की है? मैया के जो मन में था वो बताने की चेष्टा करती है। कहते हंत कथम्यु, ये किस प्रकार से मेरी दशा में कैसे तुम्हें बताऊं? बाबा ने कहा नहीं बताइए, आप हमसे तो बताइए क्या है। बोले विश्वास करोगे आप? बाबा ने कहा तुम कैसी बातें कर रही हो बहकी, आप बोलो तो। बोले प्रातः काल की बात है, नीलमणि सोया हुआ था, गृह कार्य में सावधान दासियां सेवा में लगी थीं। मेरे मन में आया कि लाला को दूध पियाएं, तो अपनी गोद में लिया और दुग्ध पान कराने लगी। ये पीता गया। उस दिन की घटना जो मुख में ठाकुर को दिखा, सब पूरा वैभव देखा ना ठाकुर का, तो उस दिन की बात मैया के हृदय में अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो मेरे लाला के मुख में सब दिखाई दिया। स्तनपान कराने लगी, वो ललक से दूध पी रहा था, उसकी तृप्ति नहीं हो रही थी। मेरे स्तन को पान करते करते उसने ऐसे जम्हाई ली, क्या कहूं, उस जम्हाई में जो मैंने देखा, नारायण नारायण नारायण, श्री हरि श्री हरि, उस छोटे से मुख में सब ब्रह्मांड। बस मेरी श्वास गति से रुक रही कि कोई राक्षसी माया है क्या मेरे लाला के ऊपर। मैया ऐसा पूछ रही कि कोई राक्षसी माया है क्या, ये भी कोई ऐसा राक्षसों का बुना हुआ जाल है क्या कि मेरे लाला के मुख में सब हलाए बलाए दिखा। यशोदा मैया थर थर कांपने लगी बताने के समय में। नीलमणि के छोटे से मुख के विवर में झांक कर देखा, अनंत आकाश, महाकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, ज्योतिष चक्र, दिशाएं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, दीप पुंज, पर्वत मालाएं, नद नदी समूह, अरण्य श्रेणियां, चराचर अनंत प्राणी, ये सब क्या देखा। यशोदा रानी नंद बाबा के समीप और सकिल के गए, बाबा का हाथ पकड़ा और कहा हृदय की बात कहती हूं, कुछ तो है, आप कुछ भी करो, अब हम अभी तक तो सहती, कुछ है लाला में जो ये सब देखने को मिला। बाबा के मुखारविंद पर प्रसन्नता दौड़ रही, क्योंकि गर्गाचारी के वचन याद आ रहे हैं कि ये बालक नारायण से कम नहीं है किसी भी दशा में। बाबा तो आनंदित हो रहे, मैया के होश उड़े जा रहे कि कौन सी ऐसी टुटका किसी ने कर दिया, कौन से ऐसे माया कर दी। फिर और कहने लगी कि तुम्हें चिंता नहीं हो रही, एक और चिंता की बात सुनो। बाबा ने कहा क्या? बोले एक दिन की बात है कि ये लाला गोद में हमारे आके बैठ गया और संध्या हो रही थी, कहा कुछ देखने का मन है। तो उस समय पास में ही कुछ नाट्य लीला करने वाले राम लीला कर रहे थे, तो वहां ले गई। तो वहां जाते ही हमसे पूछा है क्या हो रहा, हमने कहा राम लीला हो रही। तो बोले इसमें क्या है? बोले देखो वो राम जी विराजमान, वो सीता जी। जी हमने कहा सीता जी, तो सीता जी की तरफ टकटक देखने लगा और कांपने लगा, थर थर कांपने। हमने सोचा, बाबा से कहा, हमने सोचा कि कोई फिर बला लग गई लाला को। अब लाला तो वहां स्थिर केवल सीता जी को देख करके,
ये मतलब कंपायमान शरीर, प्रेम की दशारी माता लेकर के मैं तो अत्यंत डर गई और शयनगार में आकर के उसे सुलाने लगी। इतने में उसकी आंख खुल गई। फिर उसने कहा कि मुझे वही सुनाओ जो वहां हो रही थी लीला। अब हमको विवश होकर के कथा सुनानी पड़ी सिया राम की। तो सुनी सुत एक कथा कहो प्यारी, सुनी सुत एक कथा कहो प्यारी। कमल नयन मन आनंद उपजो, कमल नयन मन आनंद उपजो। चतुर शिरोमणि देत हूँ कारी, चतुर शिरोमणि देत हूँ कारी। सुनी सुत एक कथा कहो प्यारी, सुनी सुत एक कथा कहो प्यारी। तो लाला सुनो, हुकारी भरते रहना। एक अयोध्या के महाराज दशरथ जी थे, उनके पुत्र प्रकट हुए। दशरथ नृपति हुतो रघुवंशी, ताके प्रगट भये सुत चारी। दशरथ नृपति हुतो रघुवंशी, ताके प्रगट भये सुत चारी। तीन में मुख्य राम जो कहियत, जनक सुताता की बर नारी। दिन में मुख्य राम जो कहियत, जनक सुताता की बर नारी। लाला, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े मुख्य थे राम जी। और राम जी का विवाह हुआ विदेह नंदनी श्री जानकी जी से। और तात बचन लगी राज तजो, तीन अनुज घरनी संग भय बन चारी। तात बचन लगी राज तजो, तीन अनुज घरनी संग भय बन चारी। धावत कनक मृगा के पाछे, राजीव लोचन परम उदारी। धावत कनक मृगा के पाछे, राजीव लोचन परम उदारी। लाला, दशरथ जी ने तो प्रातः काल आनंद पूर्वक राज्याभिषेक की बात की, लेकिन वो उल्टा देखो, समझो, स्वयं भगवान जहाँ है, दशरथ जी पुलकित हो रहे कि कल प्रातः काल हमारे राम राजा बनेंगे। पूरी प्रजा आनंद मगन है। लेकिन मंथरा को नहीं सुहाई दिया। कैकेयी जी की बुद्धि बदल दी और जहां सुबह राज्याभिषेक होना था वहां 14 वर्ष का वनवास। लाला ऐसे भूंकारी भर रहे और मैया कथा सुना। और ये बात मैया नंद बाबा को बता रही कि उस दिन क्या हुआ कि जब हमने बताया कि जब वो वनवास में गए तो एक घटना घटी, एक सोने का मृग आया। तो जानकी जी ने कहा इस सोने के मृग को मार के लाओ। तो राम जी उसके पीछे गए। इतने में जानकी जी को रावण हरण कर ले गया। रावण हरण सिया को कीनो, सुनी नंद नंदन नींद निवारी। रावण हरण सिया को कीनो, सुनि नंद नंदन नींद निवारी। चाप चाप करी उठे सूर प्रभु, चाप चाप करी उठे सूर प्रभु। लक्ष्मण देव जननी भ्रम भारी। लक्ष्मण देव जननी भ्रम भारी। रावण ने सियाजू का हरण कर लिया। जो ही सियाजू के हरण की बात की तो आंख मुंदे हुकारी भर रहे थे। तत्काल कहा लक्ष्मण बाण लाओ। लालजू लक्ष्मण लक्ष्मण बाण लाओ।
मैया तो भयभीत हो गई। तो बाबा से कहा कि ये जो नई नई घटनाएं हो रही, मुझे लगता है कुछ अलाय बलाय हमारे लाला में है। अतिशय मनोयोग से यशोदा मैया की बात नंद बाबा सुन रहे थे। उनमें तो भय का संचार है नहीं, क्योंकि समझ रहे, और आनंद जनित सात्विक विकार शरीर पर प्रकट होने लगे। काफी देर समाधिस्थ रहे, फिर गदगद कंठ से बोले, नहीं नहीं यशोदा, ये कभी राक्षसी माया ऐसी लीला प्रकट नहीं कर सकती। पक्का पक्का ये तो मेरे स्वामी नारायण की लीला है। और गर्गाचार्य जी ने कहा था कि समय समय पर संकेत मिलते रहेंगे कि नारायण से कम नहीं है। तो यशोदा जी से कहा, तुम्हें गर्गाचार्य जी की बात पर ध्यान देना चाहिए। और आज से जो अभी तक नियम लागू था कि बिना आज्ञा के घर से बाहर नहीं जाएंगे, आज से पूरी छूट। मैं समझ गया कि मेरे नारायण हर समय इनके साथ है। आज से मेरे लाला को कोई रोक टोक नहीं, कहीं भी जा सकता है। बाबा ने छूट कर दी। यशोदा जी का सारा संताप जाता रहा गर्गाचार्य जी की बात का स्मरण करके। श्री कृष्णचंद्र अग्रज बलराम के साथ पूरे ब्रज में कहीं भी जा सकते हैं, बाबा ने छूट कर दी। अभी तक था कि तोरण द्वार देहरी तक केवल, आगे नहीं जाएंगे, ऐसी आज्ञा थी। लालजू मानते भी रहे। और बगल में ही जो दरवाजे से गोष्ठ था, छोटे छोटे बछड़ों के साथ खेलने वाली लीला, अब तो पूरी छूट हो गई। तदेव सारामस्य तस्य निरोधे विधीयमाने बहिर्विजीहि सिरते चातीव तदुपजीवनता मासन्ने योग माया तदानुकूल्याय किंचित प्रपंचितवती। योग माया ने विचार किया कि अगर ऐसे ही बंद रखेंगे हमारे प्रभु को तो लीला कैसे होगी। अभी तो बहुत लीलाएं होनी, भक्तों को आनंद देना है। तो योग माया ही मानो जिह्वा पे बैठ के नंद बाबा के बोल दी कि आज से कोई भी लाला के ऊपर बंधन नहीं है। प्रतिबंध हटा कि ब्रजवासी ग्वाल वालों में और आनंद की लहर हो गई कि अभी तो आंगन में जाके खेलना होता था, अब आंगन से बाहर लाला आएगा और हम सबको खेलने को मिलेगा। नंद बाबा तो भगवान नारायण की आराधना के लिए चले गए। यशोदा मैया सारा गृह कार्य करके कुछ आए हुए अतिथियों को दान पुण्य कर रही थी। श्री लालजू महाराज धीरे से गए गौशाला में, एक बहुत सुंदर बछड़े को समीप जाकर के ऐसे दुलार करने लगे। लालजू का स्पर्श प्राप्त होते ही बछड़ा तो जैसे मां की गोद में आ जाए ऐसे आ गए, और लालजू से ऐसे गोद में ले लिए और बैठ गए बछड़े को ऐसे, बछड़ा भी गोद में ऐसे। लालजू धीरे धीरे हाथ ऐसे फिरा रहे हैं। उनके कर कमल का स्पर्श होते ही और भी हजारों जो बछड़े थे वो सब आके घेर लिए कि ये सौभाग्य। लालजू ऐसे दुलार कर रहे हैं। उस बछड़े को मैया एकांत से देख रही है कि कर कमल से तो ऐसे करते ही हैं, जब वो जैसे किसी भी गाय बछड़े को आप ऐसे करो तो और ऐसे मतलब दुलार पूर्वक गर्दन कर देते। तो लालजू अपने अधरों से उसके मुख में चुम्बन ले रहे, बछड़े को चुम्बन कर। देवता लोग आकाश में देख करके बार बार बलिहार जाते कि इनका चुम्बन, ये तो उचित जुवति जल पायो आलिंगन चुम्बन परिरम्भन उचित जुवति जल पायो। देखो ब्रज के बछड़ा को भी मिल रहा है, वो जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आते उनका चुम्बन आलिंगन बछड़े को भी प्राप्त हो रहा है। गोवत्स महाआनंद में श्री लालजू की गोद में अपना सिर दिए हुए है। गोशाल चत्वर तले विचरन द्रवंतम वत्सम विधत्य विनिपात्य निजांक मूले दोर्भ्याम निगृह्य मुखमस्य मुखाम्बुजेन चुंबन भियम च कुतुकम च तनोति माता। माता देख रही, ऐसे दुलार करते हैं, ऐसे हृदय से लगाते हैं और बछड़े का मुख ऐसे करके चुम्बन। बछड़ा तो निहाल हो रहा है, परमानंद स्वरूप प्रभु। मनोहर ये झांकी श्री रोहिणी जी भी देख रही हैं। उनके नयनों में थोड़ा भय भी है कि अगर एकदम ये गोवत्स खड़ा हो गया तो कहीं नीलमणि को कुछ चोट न लग जाए। वो ज्यादा देर आनंद नहीं ले सकी।
और कृष्णचंद्र के समीप आकर, लाला तुम ठीक है छूट मिल गई, लेकिन ऐसी हरकत तो ठीक नहीं, अभी बछड़ा उछल पड़े तुम्हारी गोद में लग जाए, ठीक नहीं है। और जननी ने खींच लिया। अब वो जितने बछड़े सब देख रहे कि हमारा भी नंबर आता, लेकिन मैया ने रोक दिया। बलराम जी दूर खड़े हुए हंस रहे हैं, लालजू को महल की तरफ लेकर के चल देती है और चिंता में निमग्न हो जाती है कि अभी तक तो महल के अंदर था, दास दासियां देखते थे, अब ये बहुत चंचल हैं। कन्हैया थोड़ा, बलराम जी थोड़ा शांत है पे, लेकिन है तो भाई ही, वो भी वैसे ही चंचलता करते हैं। ये राम श्याम अब तो दौड़ने लगे हैं, इनके पैरों में ऐसी सामर्थ्य दिखाई देती है, दौड़ सकते हैं। क्या व्यवस्था करें कि इनको कोई चोट न लग जाए, ये कुछ ऐसी चंचलता न कर लें जिससे इनको दुख हो। दोनों माताएं परस्पर ये विचार करती हैं, अब क्या किया जा सकता है। अभी तक तो घर के अंदर थे, पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए वो विचार कर रही है। तो बड़े बड़े जो थोड़ा वयस्क सखा हैं उनको बुलाया और कहा, देखो ये हमारे प्राण हैं कृष्ण और बलराम, तुम समझदार हो, ये बाहर खेल के लिए जाएंगे, बिना किसी भय के तुम इनको रोक देना, अगर कुछ भी गड़बड़ करें तुरंत रोक देना, हमारे पास पकड़ के लाना, हमें सूचना देना, अगर ये तुम्हारे लाए ना लाए तो वहीं से चिल्लाना, मैं दौड़ पड़ूं, मेरे लाला को कुछ नहीं होना चाहिए। अनुमति ऐसी मिल गई सखाओं के साथ, पर सखाओं का शासन इनके ऊपर थोड़ी चढ़ेगा। अब कृष्ण बलराम हाथ में हाथ डाले जा रहे थे तो एक भैंसा, महिष माने होता भैंसा, बैठा हुआ था, चढ़ गए उसकी पीठ पे दोनों। सखा ने कहा कि, मैया ने कहा कुछ भी कर, अगर भैंसा खड़ा हो गया तो जल्दी नीचे उतर। दोनों नीचे उतर आए। मैया को शिकायत की, मैया बहुत चंचल है, रास्ते में बैठे हुए भैंसे पर दोनों चढ़ गए। अच्छा इतना ही नहीं, कोई गाय कोई बछड़ा है, उसकी पूंछ पकड़ के जब तक ऐठेंगे जब तक वो भाग न चले, अगर पूंछ ना छोड़ दे तो आप घसीटते हुए जाए। जहां कहीं प्रज्वलित आग देखते हैं तो कन्हैया दौड़ पड़ते हो, कहते कितनी सुंदर मुग्ध करने वाली ये आग सिखा है, मैं इसके साथ खेलूंगा, आलिंगन करूंगा। सखा पकड़ लेते, नहीं, बोले नहीं, इस चमकदार चीज के साथ हम खेलूंगा। वो मैया से कहते, मैया ये आग के साथ खेल रहा था, हम पकड़ के लाए हैं। एक दिन एक कुत्ता गली में जा रहा था तो ये राम कृष्ण दोनों उस कुत्ते को घेर लिए। अब कुत्ते को आगे पीछे, आगे बलराम जी, पीछे से श्री कृष्ण। कुत्ता तो परमानंद में मगन है क्योंकि इतने सुंदर, पहले पुचकारा तो कुत्ते ने पूछ संचालन किया, अब होता है ऐसे करो तो पूछ ऐसे कर ले, और दोबारा पुचकार दो तो प्रणाम की मुद्रा हो जाती है, प्राय देखने को मिलता है। जे ही सर झुकाया तो करुणानिधान श्री कृष्ण घुटने टेक दिए, समझ रहे ना। मान लो पुचकारा ऐसे तो उसने पूछ डुलाया, दोबारा पुचकारा तो ऐसे चरणों में झुका, जे झुका तो प्रभु घुटने के बल हो गए, और ऐसे ऐसे कुत्ते को ऐसे गले में, उसकी ग्रीवा में अपनी भुजा डाल दी, और वो तो विस्फारित मुख से श्री कृष्ण को देख रहा है कुत्ता। फिर इसके बाद कुत्ते के मुख में हाथ डाला, वो तो बगाड़ दिया, ऐसे मुख बगाड़ दिया। अब उसकी जीभ पकड़ी और ऐसे ऐसे जीभ खेल रहे जीभ के साथ। ब्रजवासी जो बालक थे वो चीखे, अरे अगर जरा सा ऐसे दांत कर लिया, हो सकता है उस समय 14 इंच गिसल वाली व्यवस्था ना हो, पर विष तो चढ़ता। वो चीख पड़े, मैया देखो इसकी, कुत्ते से बचने की बात, ये मुख में हाथ डाल रहा है उसकी जीभ में। मैया दौड़ करके आके बलराम जी को भी डांटती, तुम तो रोक सकते हो। वो ग्रीवा झुकाए खड़े, क्योंकि वो वही करेंगे जिससे कृष्ण को आनंद हो। एक दिन की बात है, कहीं से एक काला सर्प निकला, ये दोनों उसके पीछे पड़ गए, कृष्ण और बलराम। बलराम जी ने तो पूंछ पकड़ी, क्योंकि शेषावतार, इनको कोई भय तो है नहीं। तो श्री कृष्ण ने उसके फण को पकड़ लिया, वो जो फण विस्तार करके खड़ा हुआ तो फण को पकड़ लिया। बस एक पूंछ पकड़े, एक फण पकड़े, सब सखाओं को दिखा रहे, देखो। अब सबके प्राणों पे जा रही कि काला सर्प है, डस ले, मैया मैया। फिर मैया भाग के आई, रोहिणी मैया, यशोदा मैया, अरे बाप रे ये सांप, वो मैया देख। बलराम, अब वो बोल नहीं निकल रहा, बलराम जी से कहा अगर कुछ हो गया तो आप समझ लो। फिर दोनों अच्छा दोनों भयभीत इसलिए, लेकिन वो शेष है, वो उन पर शयन करने वाले हैं।
ये तो एक फण वाला है, 1000 फण वाले में आराम से सोते हैं, कोई भय नहीं है। शांताकारक भुजग से उस समय भी शांत रहते थे, इनको क्या भय। पर मैया तो घबरा गई, कैसे भी कैसे सांप को फेंका। छोटे छोटे बच्चे जो है वो ताली पीट रहे थे। अब एक नंद बाबा के बाग में बहुत गंभीर कुआं था, उस कुएं में शीतल जल भरा हुआ था। तो ब्रजवासिनी जल लेने जाती थी, तो कोई ब्रजवासिनी जल की गगरी लेकर घर चली गई और रस्सी में बंधी हुई कलसी और वहीं रखी थी। अब ये दोनों गए, कलसी को कुएं में फेंक दिया और जैसे ब्रजवासी जन ऐचते ऐसे ऐचना शुरू किया, लेकिन जल कलसी का, और ये अभी बाल स्वरूप है, दोनों बल लगाते हैं, बलराम और श्री कृष्ण, हाँ, पर कलसी नहीं ऐच पाते। जब नहीं ऐच पाते तो रोना शुरू करते हैं। अब बालक तो बाल लीला है, मां मां देखो ये ऊपर ले आ रही, और खींचने की कोशिश, मैया फिर भाग के आती है, कहती लाला तू ऐसे उपद्रव की बात क्यों करता है, चल घर चल। मैया ले जाती, एक क्षण में फिर भाग जाते हैं। अब घर में नहीं टिकते क्योंकि बाबा का आदेश है, अब रोक तो होगी नहीं। तो एक इस बार बाहर निकले तो देखा कि मयूर आनंद उन्मत्त होकर नृत्य कर रहा है। बलराम जी गए और लालजू को इशारा किया कि इससे कम नृत्य नहीं होना चाहिए, ठीक ऐसे नृत्य होना चाहिए। बलराम जी तालियां बजा रहे, लालजू वैसे ही नृत्य कर रहे जैसे मयूर पुच्छ फैलाकर नृत्य करता है, ऐसे पीतांबर पकड़ के और लालजू नृत्य कर रहे हैं। अब मयूर अपनी ग्रीवा को जैसे नीचे झुकाता है तो लालजू अपनी ग्रीवा को नीचे झुकाते हैं। फिर धीरे धीरे नाचते नाचते मयूर के पास पहुंचते हैं, उसकी चोंच में अंगुली डालते हैं, ऐसे पकड़ के चोंच में अंगुली। बलराम जी का हम नाचने को कहा था, अंगुली डालने को तो नहीं कहा था। ऐसे ऐसे उपद्रव कर रहे हैं। एक दिन रामकृष्ण खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि कांटों से रुंधी हुई एक हरित बेल फैली हुई है और उसमें सुंदर पीले पीले फूल खिले हुए हैं। तो बलराम जी तो हाथ डालने लगे और श्री कृष्ण गर्दन डाल दी, थोड़ी जगह होगी फूल के लिए। अब वो कांटों में सिर फंसा, उनका हाथ पर दोनों चिल्ला रहे हैं। मैया फिर भाग के आई, धीरे से कांटे हटाए, निकाला और रोहिणी जी से कहा क्या करें। अब ये घर में रुक नहीं रहे और बाबा ने छूट दे दी। और ये देखो ऐसे कभी सांप, कभी आग से खेलना, कभी सींग वाले जानवरों से खेलना, कभी कुएं में, कभी मयूर के चोंच नोचता है, कभी कांटों की बाढ़ में सर फंसा देता है। क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने रामकृष्ण को कि कोई कष्ट ना हो पावे। ब्रजरानी और रोहिणी जी ब्रजेंद्र के पास पहुंचे, नंद बाबा के पास। बाबा आपने तो छूट दे दी, देखो ये समस्याएं हो रही हैं। बाबा वहां रत्न लुटा रहे थे ब्रजवासियों को, और कृष्ण बलराम अपनी अपनी मैया का आंचल पकड़ के मुंह छुपा रहे थे क्योंकि शिकायत हो रही बाबा से। तो कितनी सुंदर झांकी है, श्री यशोदा मैया, श्री रोहिणी मैया गौर श्याम को पकड़े हुए और बाबा से शिकायत कर रहे, और बाबा विशाल गद्दी लगी उस पर बैठे हुए, दोनों लाला मैया के आंचल में छुप रहे, वो शिकायत करे देखो ऐसा ऐसा उपद्रव राम बलराम कर रहे हैं। बाबा ने कहा चलो सयाने सयाने सखाओं को कह दो। और देखो यशोदा जी से इशारे से कहा कि तुम्हें इतना चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कुल गुरु भगवान नारायण हैं वो इनकी रक्षा में है, इसलिए इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। एक दिन की बात है, एक नवयुवती गोपी श्री यशोदा मैया के घर किसी कार्य के लिए गई थी। वो नववधू थी। जे ही वहां गई तो देखा पहले से ही सबके चित्त को चुराने वाले बाल गोविंद वहां खड़े हुए हैं। देखते ही लालजू ने तिरछी चितवन से मुस्कुरा दिया, अभी बाल गोविंद हैं। उसकी तो दशा बदल गई, जैसे नौ किशोर अवस्था में दशा होती है ऐसी उसकी दशा हो गई। वो तो बाह्य ज्ञान शून्य हो गई। अब वो आई थी जिस कार्य के लिए वो तो भूल गई, यहां तो कार्य दूसरा हो गया। नंद नंदन की लाडली जू भी कहती, इस बात को स्वीकार करती हैं। लाडली जू कहती नंद के लाल हरियो मन मोर, कैसे बोले बंक बिलोकन चाल छबीली रसिक शिरोमण नंद किशोर, कहीं कैसे मन रहत श्रवण सुनी। अखिल सौंदर्य माधुर्य समुद्र की सार से लाडली जू कह रहे कि
कि वैसे इनकी कटाक्ष बांके बिहारी की बांकी कटाक्ष ऐसी है, कहीं कैसे मन रहत श्रवण सुनी। अब वो तो बावरी किस लिए आई थी उसको कुछ पता नहीं, तो कुछ सखियां उससे पूछती हैं, जो अब उसको सुध नहीं, बाहर निकली, क्या बात हो गई, क्या आश्चर्यमयी बात हो गई, कुछ तो बोल। तो आजू गई हो नंद भवन में, कहा कहो गृह चैनरी, चहूं और चतुरंग लक्ष्मी, कोटिक दुहियत धैनुरी। आजु गई हो नंद भवन में, कहा कहूँ गृह चैनरी, चहु और चतुरंग लक्ष्मी, कोटिक दुहियत धैनरी। जिसकी मोहिनी शोभा है, ऐसे नंद नंदन को हमने देखा। शोभा सिंधु अंग अंगन प्रति, बरनत नाहिन और री, जित देखो मन भयो तितई को, मनो भरे को चोर री। शोभा सिंधु अंग अंगन प्रति, बरनत नाहिन और री, जित देखो मन भयो तितहि को, मनो भरे को चोर। बरनो कहा अंग अंग शोभा, भरी भाव जल राशिरी, लाल गोपाल बाल छवि बरनत, कवि कुल करी है हासरी। बरनो कहा अंग अंग शोभा, भरी भाव जल राशिरी, लाल गोपाल बाल छवि बरनत, कवि कुल कर है हासरी। जो मेरी अखियन रसना होती, कहती रूप बनाई री, चिरजीव हो जसुदा के ढोटा, सूरदास बलि जाई री। जो मेरी अखियन रसना होती, कहती रूप बनाए री, चिरजीव हो जसुदा के ढोटा, सूरदास बलि जाए। वो गोपी सखियों से कहती है कि शोभा हो तो वर्णन करें, शोभा सिंधु है, जैसे समुद्र अगाध है ऐसे उनकी शोभा अगाध है। अगर हमारी जिह्वा में नेत्र होते और नेत्र में जिह्वा होती तो बात बन जाती, क्योंकि जीव जो वर्णन करती है अगर उसमें दिखाई देता तो सही वर्णन होता, और नेत्र जो देखते अगर उसमें जीव होता तो सही वर्णन होता। कैसे बताएं, रसना के नेत्र नहीं है और नेत्र के रसना नहीं है, इसलिए बस इतना है, बलिहारी जाती हो नंद नंदन की शोभा में। श्री लालजू और बलरामजू धूल धूसरित आंगन में पधारे, मध्याह्न का समय है। मैया ने कहा स्नान के लिए हमने जल्दी आने को कहा था, तुम इतने विलंब कर दिए, चलो स्नान करो। तो प्रभु कहते नहीं, मुझे स्नान नहीं करना। मैया ने दासी को इशारा किया, कलसी लेके आ गई, अंजुली से भर करके ऐसे ऊपर डाल दिए कृष्ण बलराम के, कि भींज जाएंगे तब तो स्नान के लिए चले। वो भींज गए और रोने लगे। जरा सोचो कि जिनके केवल एक इशारे मात्र से समुद्र की रचना हुई, वो एक अंजुली जल में रो रहे, सह नहीं सकते हैं। ब्रजरानी उनको स्नान घर में ले जाती हैं, खूब सुंदर स्नान कराती हैं। फिर अति सरस बसन तन पोछे, ले कर मुख कमल अंगोछे, अंजन दो द्रग भरी दीन हो, भ्रुव चारु चखोड़ा कीन हो। अति सरस बसन तन पोछे, लेकर मुख कमल अंगोछे, अंजन दो द्रग भर दीनो, भ्रुव चारु चखोड़ा कीनो। आभूषण अंग जे बनाए, लाल ही क्रम क्रम पहिराए। आभूषण अंग जे बनाए, लाल ही क्रम क्रम पहिराए। सुंदर स्नान कराया लालजू को, महीन कपड़े से श्रीअंग पोछे, और फिर दोनों आंखों में अंजन लगाना, तेल लगाना, वस्त्र धारण कराना, सुंदर टोपी लगाना, काजल की बिंदी लगाना, बाल गोपाल के जो आभूषण श्रृंगार किए। मध्याह्न का समय है,
तो अति प्यो सरस रस बनाई, ती सोठ मिरच रुचि लाई। अति सरस बनाई, ती सोठ मिरच रुचि लाई। लालजू को पाकशाला में ले गए, राजभोग पवाया जा रहा है। लालजू को राजभोग, बाल गोपाल को बोले दधी दूध बरा दही रोरी, सो खात अमृत यक कोरी। दधी दूध बरा दही रोरी, सो खात अमृत यक कोरी। सुठी सरस जलेबी बोरी, जिहि जेवत रुचि नहीं थोरी। सुठी सरस जलेबी बोरी, जी जेवत रुचि नहीं थोरी। अरु खुरमा सरस संवारे, ते परसि धरे हैं न्यारे। शक्कर पारे सदपागे, ते जेवत परम सहारे। सेव लाडू रुचिर संवारे, जे मुख मेलत सुकुमारे। सुखी मोती लाडू मीठे, वे खात न कबहू बीठे। खीर लाडू लवंगनी नाए, ते करी बहु जतन बनाए। पूजा बहु पूरन पूरे, भरी भरी कपूर रस चूरे। अरु तैसी दाल मसूरी, जो खात ही मुख दुख दूरी। अरु है समी सरस सवारी, अति स्वाद परम सुखकारी। बाबर बरने नहीं जाई, जिह देखत अति सुख पाई। मृदु माल पुआ मधुसाने, जे तुरत तपत करी आने। सुंदर अति सरस अंदर से, ते घृत दधि मधु मिली सर से। देवर अति घिरत चभोरे, ले खाण सरस रस बोए। मधुरी अति सरस खजूरी, सद परसि धरी घृत बूरी। ऐसे विविध पदार्थ श्री लालजू के सामने हैं, और कुछ स्वयं पा रहे हैं, कुछ मैया पवाती जा रहे हैं, और साथ में भी बलराम जी विराजमान हैं। श्री लालजू को बता बता के, देखो ये मैदे की पूरी है, ये पूरी है। जब पूरी सुनी हरिहर स्यो, तब भोजन पर मन कर स्यो। लालजू को बता रही है कचौड़ी देखो, ये पूरी ये ऐसी सुंदर बनी हुई है। लालजू और आनंद मगन होकर के बलदाऊ जी और लालजू दोनों पर सट रस परकार मंगाए, जे बरनी जसोदा गाए। मनमोहन हलधर बीरा, जेवत रुचि राख्यो सीरा। बलदाऊ जी और लालजू जब पा चुके, फिर शीतल जल से आचमन कराया श्री लाल और बलराम का। अचवत तब नैन जुड़ाने, दो हरसी हरसी मुस्काने। हसी जननी चुरु भराए, तब कछु कछु मुख पखराए। तब बीरी तनक मुख नायो, अति लाल अधर हुए आयो। छवि सूरदास बलिहारी, मांगत कछु जूठन थारी। आचमन करा, फिर छोटे छोटे मीठे पान लालजू को बलराम जी दोनों के अधरों में लालिमा। सूरदास जी कह रहे हैं कि हम भी उसी थाली से थोड़ी जूठन चाहते हैं। हाँ, सूरदास बलिहारी, राजभोग पर बलिहारी है, और ऐसे सखा भाव से है, कह रहे हैं ऐसे राम और श्याम की जूठन जो थाली में पाया है, वही हम भी चाहते हैं। रामकृष्ण दोनों विचरण करते हैं। खेल के संगी जितने मित्र सखागण हैं, जैसा संकेत होता है वैसी ही खेल की रचना रचते हैं। अब गिने नहीं जा सकते इतने सखा साथ हो रहे हैं लालजू के, और सब में प्रधान नायकत्व तो श्रीदाम का है, श्रीदामा का। लालजू के साथ आनंद कोलाहल करते हुए ये नंद उद्यान में प्रवेश किए, और वहां सब गोप बालक आज रज से खेल रहे। होता है गांव में ऐसे बच्चे जैसे ना अपनी अपनी रज ऐसे समेट ली, ये हमारी और उसी में घरौंदे बनाते हैं। ये हमारा मकान होगा, ये रसोई होगी, ऐसे ऐसे सब खेलते ला। ऐसे ही हुआ,
लालजू ने थोड़ी रज समेट करके ऐसा घरौंदा बनाया, श्री दामा ने उधर, बलराम जी ने उधर। जब देखा कि श्री दामा का अच्छा घरौंदा बन रहा है तो उठे और एक अंजुली धूल लेकर उसके पूरे घर को मिटा दिया है। श्री दामा ने देखा कि श्री कृष्ण ने हमारा घर बिगाड़ दिया तो उनके जगह के घरौंदे को बिगाड़ दिया। वो दबने वाला नहीं था। श्री कृष्ण चंद्र का जब घर बिगाड़ दिया तो जितने भी सखा थे सब ताली दे करके हंसने लगे, ताली पीट करके। श्री कृष्ण के मुख में कुछ लज्जा आ गई, मतलब हमारा भी बिगाड़ दिया, अब उसका क्या बिगाड़े, उसका तो पहले ही बिगाड़ के आए। अब बहुत सुंदर घर बनाएंगे, फिर देखें तो कैसे बिगाड़ सकता है। अब बनाना शुरू कर रहे तो शुष्क रज है, उससे घर बन नहीं रहा, तो विचार किया क्या करे, तो थोड़ा यमुना किनारे से गीली रज लाए, दौड़ के छोटे छोटे हाथों से गीली रज। रज बहुत चिकनी, ब्रह्मांड घाट की, कोई कोई देखो रज में बहुत चिकनी और खुशबू होती है। रज में एक सौरभ होता है, तो लाल बिहारी जी उसमें मिलाते जा रहे, थोड़ी चाटते जा रहे हैं, बहुत सुंदर रज है। ओहो यदि यो भ्रूभंगः कतिन जगदंडानि सतसः प्रसूते सम्याति छपयति न तत्र प्रयतते स एवं धूलीपुर ग्रह विनिर्माण रभ से भृशं श्रांता श्रृन्नस्तदपि न विरामं रचयति। जरा विचार करो, इनको कौन सा श्रम होता है ब्रह्मांड रचने में। आज श्रम हो रहा है, धूल से घर नहीं बना पा रहे तो गीली मिट्टी उठा उठा के ऐसे भ्रकुटी की कि सृष्टि की रचना, अनंत ब्रह्मांडों का सृजन। यदियो भ्रूभंगा कतिन जगदंडानि सतसः, अनंत ब्रह्मांडों के सैकड़ों ब्रह्मांडों की रचना भ्रकुटी का इशारा करते, और आज प्रयास कर रहे हो, घरौंदा पुनः नहीं बना पा रहे जो श्री दामा ने मिटा दिया, तो ये रज लाए। अब उसमें स्वाद लगा। देखो लालजू को क्यों स्वाद लगा, लालजू के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, उन ब्रह्मांडों में सब चर अचर वास करते हैं। सोचा सबका सौभाग्य तो नहीं कि इन ब्रजवासी प्रेमियों की चरण धूल पे लौट सके, तो एक बार हम पा लेते हैं तो सबको ब्रजरज मिल जाएगी। तो लालजू बड़े, बलराम जी ने देखा तो उपद्रव माटी पा रहा है, सखाओं ने देखा, दाऊ दादा तुमने देखा, बोले हाँ देखा, तो उनके सामने फिर और अंगुली में भरा हुआ ऐसे लाल जी पा रहे हैं। परस्पर चर्चा करते हुए, भैया अभी मैया से शिकायत करेंगे, सब गवाही दोगे, इसने मिट्टी खाई। बलराम जी ने कहा कि तुम कोई गवाही दो चाहे दो, मैया मेरी बात को पक्का मान लेगी। और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे, कह दो जाके जिससे जो कहना है। फिर और ली, बहुत मतलब आनंद पूर्वक की बात, सब सखा घेरे हुए और लालजू हाथ में मिट्टी रज। इसीलिए ये ब्रजरज है जिसे स्वयं ठाकुर खाता है, स्वयं चखता है इसका स्वाद, बाहरी क्या जाने। दुर्भाग्य है जो अगर रज से प्रेम न हो। सखाओं ने कहा तुम्हें जो फल चाहिए अभी मैया से ले आवे या बगीचे से तोड़ के लावे, ये माटी क्यों खा रहे हो? बोले तुम क्या जानो इसके स्वाद को। तो ठीक है, श्री दामा भागता हुआ गया, मैया से कहा मैया गजब हो गया। मैया के तो मानो प्राण निकल गए। क्या हुआ? बोले लाला ने मिट्टी खाई। तो पहले तो गुस्सा है कि ऐसे बोलना चाहिए, मतलब गजब होने का मतलब होता है कि कोई ना कोई बड़ी घटना घट गई। फिर थोड़ा समझ, अच्छा मिट्टी खा। बलराम बोले वहीं खड़े हैं कि कहीं भाग न जाए, आप आज डांट लगा दो, नहीं हमारे बस के नहीं रह गए हैं। मैया चली तो सोचा क्या करना चाहिए, तो एक मल्लिका की दार खींची, पतली छड़ी, और जे ही ठाकुर जी ने देखा कि मैया छड़ी ले आए तो बोले आज तक तो अभी थप्पड़ नहीं पड़ा, आज पिटाई हो जाएगी। तो दौड़ के श्री दामा एक हाथ पकड़ लिए, एक बलराम जी हाथ पकड़ लिए। अब लालजू के जो भय नेत्र हैं, भययुक्त नेत्र, मैया की तरफ जो भययुक्त नेत्र है, मैया नजदीक गई और छड़ी को संभाला तो देखो जिनके भय से मृत्यु भी डरती है। श्री दामा से हाथ छुड़ाया, वैसे काजल मसर, एक बूंद आंसू नहीं है, काजल मसर के पूरे कपोलों तक लग गया। और मैया से कहते हैं सब झूठ बोल रहे हैं, तो हमारी पिटाई करवाना चाहिए, आप हमें बहुत प्यार करती ना। मैया ने कहा हाँ। बोले इसीलिए ये लोग सह नहीं सकते, हमें पिटवाना चाहते इसलिए। मैया थोड़ा सा, बलराम जी ने कहा आप विश्वास मत कीजिए मैया, ये बहुत छलिया इसने पाया है। तो मैया ने कहा कि देखो दाऊ दादा बोल रहे हैं,
दाऊ कभी झूठ नहीं बोलता, बलराम झूठ नहीं बोलता। तुमने मिट्टी पाई है? रोष भरे नेत्रों से बलराम जी की तरफ देखते हुए कहा कि तुमने कब देखा कि मिट्टी पाई है? बलराम जी ने कहा कितनी बार तुम्हारे साहब ने गप गप ऐसे खाई मिट्टी लेकर के। श्री कृष्ण कहते हैं मैया आप विश्वास मान लो ये पक्का झूठा है, हमने बिल्कुल नहीं पाई। बलराम जी रोष में आए और दाहिना हाथ पकड़ा, मैया इसका खोलो इसका मुंह, अभी देख लो। बलराम को पता नहीं था कि बलनिधि हैं, या पता होते हुए भी शायद भूल गए थे। ठाकुर जी ने ऐसे झटका बलराम जी उधर गिर हाँ, कुपित होके कहा कि तुम सब हमें परेशान करना चाहते हो, मैया से पिटवाना चाहते हो, इसलिए ऐसा कहते हो। अंदर तो करुणा आ रही मैया के, पर बाहर से सोचा कि यदि मतलब अगर इसे डांट न लगाई तो फिर और मिट्टी खाएगा, पेट में कीड़े पड़ेंगे, परेशानी आएगी। ब्रजवासी सखाजन कह रहे हैं कि मैया मो देखत जसुमति तेरे ढोटा अब ही माटी खाई, मो देखत तेरे ढोटा अब ही अभी अभी खाया थोड़ी देर, अब जब आपको बुला के लाए उसके पहले तक खा ही रहा था, कई बार खाया है। श्री यशोदा मैया प्रभु के इस चरित्र को दुष्चरित्र समझ रही। कैसा चपल है, अनुचित चेष्टा, दुष्चरित्र को तो अनुचित चेष्टा, मिट्टी खा रहा है। भुक्त्वापि मृत्तिका मातुरग्रे किं वा वदेदयम् इत्यक्षरूपौ चंद्रार्को साक्षिणो भ्रेमतुस्तदा। प्रभु के नेत्र इधर उधर चंचल हो रहे हैं, मानो सूर्य चंद्र घबरा रहे हैं प्रभु के नेत्रों से कि मैया पिटाई करेगी और हमने देखा है माटी खाते हुए, अब हम क्या बोलेंगे। मैया ने कहा चपलम किमिदम दुश्चरितमाचरितम, ए चंचल तूने ये क्या अनुचित चेष्टा की, माटी खाई। श्री कृष्ण ने कहा मातर न किमपि, मैया मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर आप दुश्चरित कह सको, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जननी ने कहा कि मृत्तिका मत्ति स्म भवान, मिट्टी कोई खाने की चीज, तुमने खाया ना मिट्टी। लालजू बोले कैदम वदति, कौन गवाही दे सकता है कि हमने मिट्टी खाई। सर्वे तो सब वयस्व, आपकी अवस्था वाले, आपकी वय वाले जितने सका सब कह रहे ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठ बोलने वाले, मैंने मिट्टी नहीं खाई। माता ने कहा और की बात हम झूठ मान सकती है, लेकिन तवाप्यग्रजः सोयम व्यंजयति तत्र किम वदिष्यसि, तुम्हारे बड़े भ्राता बलराम कह रहे हैं तो इसके पास तो कोई उत्तर है तुम्हारा। बलराम जी कह रहे हैं, बोले यदि सत्य गिरस्तर समक्षम पश्य में मुखम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या है। बलराम जी की बात तुम्हें यदि मानना ही है तो आपके सामने मेरा मुख है, आप देख लीजिए। अच्छा ऐसी बात है तो छड़ी लिया और कहा खोल अपना मुख। यशोदा जी लालजू के मुख में देख रहे कि कहां रज है, तो वहां देखा रज ही रज है, अनंत ब्रह्मांड पृथ्वी फिर शुरू। अब अनंत ऐश्वर्यशाली प्रभु, छड़ी छूट गई हाथ से कि ये फिर वही शुरू। देखा कि श्री लालजू के मुखारविंद में संपूर्ण त्रिभुवन, योग माया शक्ति ने मानो संपूर्ण विराट स्वरूप का दोबारा दर्शन मैया के सामने प्रकट कर दिया। असंख्य ब्रह्मांडों का दर्शन हो रहा है। नीलमणि के मुख में जो रजकण देखना चाहा तो अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन करके यशोदा मैया विकल हो रही है। देखा कि इतने बड़े मुख में 1,00,000 योजन का स्वर्ण में सुमेरु पर्वत विराजमान है। 1,00,000 योजन, इतने बड़े मुख में देखा 1,00,000 योजन का, और उस स्वर्ण पर्वत के समीप ही संपूर्ण भूमि, मंदार मेरु मंदर सुपार्श कुमुद, ये, और वहां प्रातःकालीन बेला हो रही है, सूर्य की किरणें निकल रही हैं। फिर देखा
जंबू नदी वहां से प्रवाहित हो रही है, सब मुख में देख रहे हैं। विशाल कदम्ब के कोटर से 5 रस धाराएं बह रही हैं। वहीं सतसल्व नामक वट वृक्ष है। वट स्कंद की अनेकों नदियां प्रवाहित हो रही स्कंद से। कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, वैकंक, ये सब गिरिमालाएं दिखाई दे रही हैं। यशोदा मैया ने सब समुद्र, दूध का समुद्र, दधि का समुद्र, नमक का समुद्र, कितने समुद्र, सब लाला के मुख में देख रहे हैं। मानसोत्तराचल, लोकालोक पर्वत, 10 दिशाएं, और आश्चर्य की बात की ब्रज, और आश्चर्य की बात नंदगांव, और आश्चर्य की बात नंद बाबा और यशोदा मैया भी, और आश्चर्य की बात लाला भी। लाला के मुख में ये सब। मैया छड़ी तो फेंक दिए, बार बार के सब क्या देख रही हूं। सा तत्र ददसे विश्वम जगत स्थास्मुम चखम दिशा साद्रदीपाब्दि भूगोलम सवाग्निंदु तारकम। देख रही मैया, सब पूरा अनंत ब्रह्मांड लालजू के मुख में है। करते साट गिरति नहीं जानी भुजा छाणी अकुलानी। व्याकुल हो गई। हरि 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 नारायण नारायण नारायण। ये मैं लाला के मुख में क्या देख रही हूं? कहीं मेरी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई है? लगता है कोई सिद्धि है मेरे लाला में। कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। गोद में उठाकर लालजू को चलना चाहती, फिर अंदर से घबरा जाती है। जननी का मन वो दृश्य पूरा समा गया जो अभी विराट स्वरूप मुख में देखा, पर सोचती किससे कहूं। ब्रजेंद्र तो गोष्ठ गए हैं, मन विक्षिप्त होता जा रहा है। ऐसे करके लालजू के मुख को ढक दिया। अब मैं नहीं देखना चाहती, इसके मुख में इतना बड़ा बड़ा सब ब्रह्मांड दिखाई दिया। यशोमती जी व्याकुल हो रही है। ब्रज सुंदरियां और ब्रज सखा दूर से देख रहे, लेकिन अन्य किसी को कुछ दिखाई दे रहा, पता भी नहीं चल रहा कि वो क्या रहा है। छड़ी गिर गई, कंपायमान हो रही है। श्री कृष्णचंद्र जी के मुख में सब देख करके वो विचार करने लगी कि मुझे लगता है कि मेरी बुद्धि खराब हो गई है। मैं ऐसा जो सोचती हूं कि मैं ब्रजेंद्र की रानी हूं, यशोदा जी, ऐसा ब्रजेंद्र मेरे पति हैं, ये मेरा लाला है, मैं इतने बड़े वैभव की स्वामिनी हूं। मुझे लगता है मेरी मलिन बुद्धि है, इसी के कारण जो है ये सब हमारे आगे प्रकट हो रहा है। अगर मैं सही भाव से, दैन्य भाव से नारायण की आराधना करती तो मेरे लाला के मुख में सब बवाल अलाय बलाय ना दिखाई देती। ऐसा मैया सोच रही। मेरी बुद्धि खराब हो गई, मेरी बुद्धि में कुमति आ गया। ये देखो वात्सल्य है। वात्सल्य स्वीकार नहीं कर रहा कि लाला इतना ऐश्वर्यवान है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे नारायण, जो गलती हुई सो क्षमा करो, मेरे लाला के मुख से अलाय बलाय हटाओ, ये जो सब दिखाई दे रहा है। लालजू के अधर ऐसे हुए, बंद हुए, मंद मंद मुस्कुराने। मैया को जैसे कोई स्वप्ना सा चला गया हो और एकदम विस्मृति सी हुई, और वात्सल्य धारा बही और लाला को हृदय से लगा लिया। ब्रजरानी का जो हृदय अभी अभी विचलित हुआ था, वात्सल्य की ऐसी बाढ़ आई कि उसकी स्मृति तक को मिटा दिया। यही है भाव की। जैसे कोई महापुरुष ब्रह्म साक्षात्कार किए हो और जब इस भाव देश में आएगा तो इस भाव की इतनी महिमा है कि उस भागवतिक भाव को बिल्कुल नामो निशान नहीं रहने देगा। एकदम सरल भाव में आज मेरा लाला, मेरा पति, मेरा मित्र, मेरा स्वामी, बस केवल इतना, इसी में रस है। अगर ये रहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है तो फिर वो भाव नहीं उठ पाएगा। यशोदा जी के हृदय से वो बिल्कुल वात्सल्य भाव ने विस्मृति करा दी उस विराट स्वरूप की। अब एक महामहिमामयी बात है, ये सब लीलाएं एक वन उद्यान एकांत में गरीब फल बेचने वाली सुनती थी। क्या फल थे जानते हो? ब्रज में कोई सेव संतरा के पेड़ नहीं लगते, यहां तो पीलू और बेर आदि यही सब। और कौन नंदगांव में पीलू और बेर खरीदेगा जहां रिद्धियां सिद्धियां अटखेलियां कर रही हैं। उसने जब सुना कि नंद का लाला बहुत सुंदर, देखने योग्य, बड़ी रसमयी लीला, उसकी कोई संतान नहीं थी,
बहुत ही गरीब, वो फल बेचकर अगर कहीं दो जितना अन्न मिलता था उससे गुजारा करती थी। परिवार वालों की भी उपेक्षा का पात्र थी क्योंकि वृद्ध थी। उसने मन में सोचा कि आज कुछ भी हो हिम्मत करके नंदालय के सामने आवाज लगाऊंगी। कहीं वो यद्यप तो असंभव है, क्योंकि जिनके घर में इतनी सुख सुविधाएं, इतने सुंदर सुंदर रस, वो हमारा फल लेने आए। भाई फल में कोई सरस फल थोड़ी कि अंगूर है, सेब संतरा है, बेर है, पीलू है, ये सूखे फल। विश्वास और अत्यंत दैन्य, फटे पुराने कपड़े, वृद्धावस्था और अपनी दशा पर मन उदास है। साधारण घर से कोई नहीं निकलता मेरी आवाज सुनकर। नंद का लाला जो राजकुमार वो काहे को निकलेगा, पर देखने की लगन है। बस समझ लीजिए आप, देखने की लगन है। अपने लोगों में लगन नहीं। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावै सोए, नारायण जा लगन में तन मन डारे खोए। आज अपने वहां से चली तो मध्याह्न के समय तक नंदालय के समीप आई। पसीने से माथे में बिंदु प्रकट हो रहे हैं, वृद्धावस्था है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, थक चुकी है। नंदालय से थोड़ा दूर पर एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी सोच रही है कि कितनी जोर से पुकारूंगी, दम नहीं, वृद्धावस्था है। नंदालय में कोई छोटा बड़ा घर, छोटा थोड़ी घर है, नंदालय महल है। कहां होंगे लालजू, कैसे मेरी पुकार सुनेंगे? फिर भी आवाज देनी चाहिए। मन में ऐसे निश्चय करके जब थोड़ा शीतलता से हिम्मत आई तो आवाज लगाई, फल ले ले फल। और कोई सुनने वाला थोड़ी। जहां रिद्धियां सिद्धियां अटकेलियां कर रही, वहां बेर और पीलू के फल खरीदने कौन आवे? कोई गोप बालक, कोई गोप उसके समीप नहीं आया। उसने मन में निश्चय किया कि चाहे अब जीवन व्यतीत हो जाए, फल बासी हो जाएंगे तो फिर तोड़ लाऊंगी, लेकिन अब यहीं बेचूंगी। किसी दिन तो देखो, एक एक चेष्टा पर ध्यान दीजिए। लगन इतनी पक्की होनी चाहिए कि प्यारे चाहे जितने जन्म बीते, अब आपके सिवा कोई नहीं। देखो ये प्यार का विषय है, एकदम इसमें समर्पण होना पड़ेगा, इसमें कूदना पड़ेगा। आप देखो, दैन्यता, लगन और दृढ़ निश्चय। बिना मुख देखे नहीं जाऊंगी। अश्वत्थ के पत्ते चंचल हो गए, मानो इशारा कर रहे हो कि तू चिंता मत कर, मैं गवाही देता हूं बहुत करुणामय है। क्योंकि अश्वत्थ भगवान का स्वरूप है, पीपल का वृक्ष। मानो वो कह रहा हो कि नहीं नहीं तू चिंता मत कर, वो अपार कृपा सिंधु हैं, वो जरूर आएंगे, तू चिंता मत कर। अनादिकाल से भटका हुआ जीव अपने प्रीतम, हमारे असली प्रीतम प्रभु हैं। ये तो सब नाटक माया का है, और ऐसा माया का नाटक है कि असली प्रीतम को अंगूठा दिखा देते, अपने लोग जाओ अब नहीं मानते तुम प्रीतम, और दूसरों को मान लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि लाला मेरे सामने आवे और दोनों हाथ फैला के फल मांगे? क्या लाला ऐसा हो सकता है कि मुझे मैया कहे? गरीब हूं, न रूप है, न भजन है, न कोई संपत्ति है, और वो मुझ जैसी अभागिनी को आके मैया कहे? क्या ऐसा हो सकता है कि लाला आकर मैया कहकर मेरी गोद में बैठ जाए? वो ऐसी कामना कर रहे, पर फिर निराश हो जाती कि इतने भाग्य मेरे कहाँ कि नंद का लाला जिसकी इतनी महिमा है, वो आकर मुझे मैया कहे, मुझे भागिनी को मेरी गोद में बैठ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं और बार बार हिम्मत आती है, नहीं नहीं, अब कुछ भी हो, एक बार तो हम प्रयास करेंगे कि मुझे मैया कहे। क्षेत्र वाटिका कहते हैं खलिहान को, गांव भाषा में खलिहान, जहां धान और अन्न आदि एकत्रित किया जाता है, उसे सफाई करके निकाला जाता है। लालजू धीरे से नजर बचा करके पहले खलिहान में गए और वहां अन्न राशि को देख रहे हैं। इतने में वो आवाज लगाती है, फल ले ले फल। लालजू विचार करते हैं कि
पहले चल के देखना चाहिए कि क्या क्या फल में बेचती है। फिर अगर कोई बात कहेगी तो अन्न राशि जमा है, यहां से अन्न राशि उसे मूल्य में दे देंगे। रुंझुन रुंझुन नूपुरों की झनकार करते हुए कमर की करधनी और पीतांबर सब फहरा रहा है बाल गोविंद दौड़ते। जे ही देखा, अब वो तो देखने वाला ही जाने कैसा होता है, वाणी की सामर्थ्य थोड़ी पर। और फिर उसके लिए जो इंतजार कर रहा हो, मतलब, और फिर जिसको आशा ना हो कि क्या मुझ मंद भागनी के सामने वो आएंगे बुलाने पे। अब भाई घर में कुछ कमी हो तो हो, वहां तो एक से एक रस, एक से एक फल, कि वो फिर रूखे सूखे ये बेर और पीलू खरीदने आएंगे। पर आए, जैसी भावना की थी ठाकुर जी आए। चंचल नेत्र हैं ठाकुर जी की कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। जानते हो क्यों देख ना ले? क्योंकि इसको एकांतिक सुख देना है। अगर देख लिया कोई सखा आ गया, मैया आ गई, तो इसकी जो जो भावना है वो हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। नजदीक गए, ऐसे खड़े हैं। ऐसे खड़े होने का मतलब है कत्ल कर दे। कमर में हाथ है, विशाल नेत्र, करुणा बरसार है, और वो बावरी तो केवल नेत्रों से पान कर रही। सौंदर्य समुद्र, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते कितना आनंद उसको होता है, जिसको स्वप्न में भी झांकी हो जाती है। वास्तविक कहने को अलग बातें होती है। फिर उसे होश आया कि अरे अवसर है, बात कर बात। वो अंदर से फल बेचने वाली ने, क्या अवसर है, बात कर। कहा, लाला तुम्हें फल चाहिए, इनमें से कौन सा फल चाहिए? लाला ऐसे मुस्कुराते हुए देख रहे, इतना बोल रही और बस लाला की तरफ फिर देख रही तो बिथुरी अलकै रही मुख पर बिनही बयन सुभाई। देखी कंजन चंद के बस मधुप करत सहाय। सजल लोचन चारु नासा परम रुचिर बनाई। जुगल खंजन करत अबनति बिच कियो बनराय। अरुण अधरनि दसन झाई कहो उपमा थोरी। नील पुट बिच मनोमोती धरे बंधन बोरी। सुभग बाल मुकुंद की छवि बरनिका पे जाई। भ्रकुटी पर मसी बिंदु सो है सके सूर न गाई। लालजू की बाल शोभा पर पलके चलाना भूल गई। फिर थोड़ा हिम्मत किया, बाह्य ज्ञान हुआ। लालजू भी वैसे ही उसको देख रहे हैं जैसे वो लालजू को देख रहे। लालजू ने अपनी दक्षिण भुजा उठाई और कहा, वो फल चाहिए। अतुल सौंदर्य देख करके वो तो मुग्ध हो रही है। जैसे लालजू जब बोले कि ये फल, ये बेर, ये पीलू, अमृत मानो झर रहा हो। लालजू बोल रहे तो मानो अमृत झर रहा हो। उसने कहा कि लाडले लाल, देखो हम गरीब हैं, हम बिना मूल्य के नहीं देंगे। तुम कुछ मूल्य दो तब तुम्हें फल दे। लालजू ने कहा, मूल्य भी तुझे चाहिए? तो देखो हम गरीब हैं, हम इसी के सहारे हैं, हमें तो मूल्य चाहिए। तुझे मूल्य चाहिए, क्या मूल्य दूं? और रुंझुन रुंझुन करते भाग पड़े। और जो खलिहान में जमा धान थे ना, अपनी अंजुली में उठाए, अंजुली कितनी छोटे छोटे करके वाले, और भाग पड़े फिर फल लेने के लिए। अब कितने रह गए भागले में। नजदीक आए और कहा कि ले रही ये। तो उसने कहा, लालन देखो तो इसमें है क्या? 2-4 अंगुलियों की यहां जो दब रह गए थे वो धान वही केवल रह गए, और तो सब गिर गए क्योंकि दौड़ रहे बाल गोविंद वो सब। छोटी सी टोकरी में पीले बेर, सरस पीलू, ऐसे फल सजाए हुए। उसने कहा कि इस तुम्हारे पास मूल्य तो रहा नहीं ना, कहां अनाज है तुम्हारे पास? लालजू फिर ऐसे खड़े हो गए।
दिव्याति दिव्य मधुर रस धारा बह रही उनकी प्रत्येक भाव भंगियों में। फल बेचने वाले ने कहा, एक मूल्य दोगे क्या? तो कहा, मां कह के हमारी गोद में आ जाओगे। कि तुम बहुत डरते हुए कि मलिन वस्त्र और कोई देख लेगा तो तुम मुझे मैया कहकर मेरी गोद में आ। और बाल गोविंद ठाकुर जी, हाँ ये तो कह दूंगा ऐसा, एरी मैया, देखो ऐसा कह के और दौड़ के गोद में बैठ जाते हैं फल बेचने। अब उसको कैसा अनुभव हो रहा है ये तो वही जान सकता है, तो वाणी का विषय ही नहीं है। जिसकी गोद में अनंत ऐश्वर्य संपन्न प्रभु बाल रूप धारण किए हुए आनंद समुद्र, बड़े बड़े योगींद्र मुनि मन ध्यान धरत नहीं पात। कैसे कोई भावना करे कि उस मलिन वेशधारी शुष्क फल बेचने वाले को रस सिंधु मिल गए। प्रभु ने कहा, री मैया, और ऐसे कह के गोद में बैठ। और उसको जो आनंद मिल रहा है, ये तो कोई प्रेमी भक्त ही जानते, शब्दों में तो हो गया कि री मैया कह के प्रभु बैठ। वो तो रस समाधि में डूब गई। फिर लालजू खड़े होने की चेष्टा करते हैं, लेकिन भाव में वो भी डूबे हुए। काफी देर तो फिर लालजू को लगा अगर कोई सखा आ गया तो वो इसके भाव को जानेगा नहीं, डांट देगा कि अरे तू ऐसे मलिन वस्त्र धारण करने वाली लाला को अपने गोद में बैठा ले हुए है। उतावली भरे स्वर में कहा, मूल्य तो दे दिया ना, फल दे दे, मूल्य तो दे दिया ना। तो कह रही थी मैया कह के गोद में बैठ जा, तो बैठ गया, फल दे दे। धीरे से छोड़ते तो नहीं बल रहा था, पर अब लालजू जब ऐसे फल लेने के लिए किया ना, तो जो धान्य थे ना वो गिरे। तो जे भी लालजू के पीतांबर में कि तुम जो जो फल चाहो। और एक तो कोई रस वाले, तो वो जैसे देने वाले वैसे ही लेने वाले, देने वाले भाव में डूबे। तो अब देखो लेने वाले ऐसे कि बिदुराली छिलका खवा रही तो वाह वाह करके खा रहे। वो बेर और पीलू पीतांबर में दे रही, ऐसे ले रहे हैं प्रभु। और वो जो धान्य गिरे ना, रत्नों से उसकी टोकरी भर गई। और प्रभु उसकी तरफ देखते हुए जा रहे हैं, कदम ऐसे बढ़ रहे हैं। सोचो दशा क्या होगी, ये तो कोई प्रेमी ही जान सकता है। काफी देर तक हिम्मत ही नहीं उसकी कि चल पावे। जब उसकी दृष्टि गई अपनी उस टोकरी पर, तो कहा अब मुझे ठग नहीं सकते हो। लालजू से कहा, अब मुझे तुम ठग नहीं सकते हो, ये ठगना होता है। प्रणाम नमस्कार रुपया पैसा वैभव ऐश्वर्य संपत्ति ये देकर ठगते हैं। जो चतुर सुजान होते हैं वो अपने प्रेम को बेचते नहीं हैं, वो इनकी इस ठगान पर ठगते नहीं हैं। सुदामा जी को जब सब वैभव मिला तो ठाकुर जी के वैभव को नहीं स्वीकार, वो अपनी ही वृत्ति से रहे और कहते थे श्री कृष्ण हम तुमसे प्यार करते, तुम्हारे वैभव से नहीं। कोई बिरला ही प्रेमी ऐसा होता है जो ठाकुर से प्यार, तभी तो वो कहते मैं बिक जाता हूं। आप देखो ना, हम चैन से बैठ करके उनका नाम नहीं जप सकते, क्या उनसे प्यार करते हैं? हम अपने भोगों की चाह, अपने विषय, अपनी मान्यता, अपनी, दुर्भाग्य है इस माया का ऐसा प्रबल प्रभाव कि नहीं समझ पा रहे हैं। इतने करुणामय हैं कि आप पुकार करके तो देखो, पर वास्तविक है कि हम पुकार नहीं पाते, क्योंकि हमारी बहुत सी मांगे होती, बहुत सी हमारी समस्याएं होती, बहुत सी हमारी वासनाएं होती है। तो आनंद सिंधु प्रभु इसलिए तुम्हें छूट दे देते कि लो जब जलोगे ना और कहोगे कि वासनाएं नहीं चाहिए, अब का चुनात न चाहिए मोरे, तब फिर मैं खड़ा हूं। नहीं मान रहे हो तो जाओ। ये जब तक वासना है तब तक उसने हठ किया। पहली बात, तीनों बातें इसमें ध्यान देने योग्य बात है। फल बेचने वाली ने देखा कि मैं गरीब नीच जाति की, जंगलों में रहने वाली, मैं भगवान के योग्य नहीं हूं, प्रभु के योग्य नहीं। पहली बात ये होनी चाहिए, तृणादपि सुनीचेन। दूसरा, मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं उनको रिझा सकूं, न तप है न भजन है, क्या दे सकते हैं? जो नंदालय में नंद कुमार हैं उनके लिए बेर और पीलू, इससे हम लुभायमान करना चाहें नहीं करेंगे, हम प्रयास करेंगे, उत्साह। और अगर जब तक हम जीवित हैं हम दूसरे दरवाजे में बेचने नहीं जाएंगे। अगर ये फल हमारे मुरझा जाते हैं, बासी हो जाते हैं,
तो हम पुनः जंगल से नए फल लाएंगे, लेकिन बेचेंगे यही, क्योंकि अब हमें केवल एक ग्राहक फंसाना है, नंद नंदन, दूसरा नहीं। वो भी ये देखते हैं कि जब तुम एक पे आ जाओगे, अनन्य अनन्य चिंतयन्तो माम, तो दूसरा दिन नहीं हुआ। आप देख लीजिए, उसी दिन उन्हीं फलों को लेने के लिए समस्त फलों के दाता प्रभु भाग पड़े, हाथ फैला दिया आके, और मैयारी कह करके गोद में बैठ गए। और उसने टोकरी उठाई और यमुना जी में फेंक दी जाके, जो रत्नों की टोकरी थी। अरे ऐसे नीलमणि को प्राप्त होने के बाद कौन 16 चांदी रत्न जैसे कूड़ा करकट को देखा गया। यद्यपि वो चिदानंद प्रभु का दिया हुआ प्रसाद स्वरूप है, कुल परंपरागत, वो ऐश्वर्य घटने वाला नहीं, लेकिन उस ऐश्वर्य को उसने फेंक दिया। नहीं, मुझे नीलमणि चाहिए। और बस उस दिन से उसका क्या हुआ कोई वर्णन नहीं आया। भाव से समझ लीजिए कि कृष्ण प्रेम में मतवाली अपने शरीर को पूरा करके वात्सल्य में होकर के प्रभु की धाम में, प्रभु की सेवा में, प्रभु का नित्य दुलार प्राप्त करते हैं। हम प्रभु की लीलाओं का चिंतन करें और प्रभु में आत्मसमर्पण करें। अपने आप कुछ दिन का जीवन है, और इतना आप समझ लो, आपकी एक एक चेष्टा मेरे प्रभु देख रहे हैं। आप ऐसा मत समझो कि आप कमरा में बैठे जल रहे हो, कष्ट सह रहे हो, उसी से वो रीझ रहा है, उसी से देख रहा है कि तुम ये सब सहते हुए, उस माया की मार सहते हुए भी तुम हा कृष्ण बोल रहे हो, हा राधा बोल रहे हो, मिल जाएंगे, तुम धैर्य रखो। यही आप जो आपको घेरा जा रहा है ना विषय से, तो आप त्राहिमाम पुकार रहे हो ना, यही आर्त भाव बनेगा, और यही आर्त भाव गाढ़ होकर विरह हो जाएगा, और यही विरह मिलन करा देगा। ये क्रम है। आप धैर्य से, आप पहले निश्चय करो कि बस हमें जजमान फंसाना है, ग्राहक फंसाना है, तो नंद नंदन को, हमें लाडली लाल को प्राप्त करना। पर यह निश्चय अटूट करो, इस निश्चय के बीच में कुछ मत लाओ। मन कहता है मैं इधर देख, क्या देखना चाहता है? प्रिया प्रीतम देखना है। प्रिया प्रीतम का महल है, ये निज महल है वृंदावन धाम। अब कहां जाना? अब ये विश्राम भूमि है। अब किससे बात करना? अब तो बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम अपने चित्त को प्रभु में लगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। श्री राधा 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 राधा, राधा राधा
राधा राधा राधा श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री हित सेवक जी महाराज की समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रस रानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री